तो इस्लाम नगर का नाम एक बार फिर जगदीशपुर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर बैरसिया विधानसभा क्षेत्र है और जिस जगह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ये साइट है, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये साइट आती है, लेकिन इसका इतिहास अपने आप में कई स्याह पहलू लिए हुए है। आज जगदीशपुर के उसी इतिहास को जानने की हम कोशिश करेंगे और आपको परत दर परत बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस्लाम नगर जगदीशपुर बना और कैसे ये तमाम कवायद हुई। तो चलिए शुरू करते हैं भारत फर्स्ट का ये सफ़र। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी के विधायक और स्थानीय विधायक विष्णु खत्री जी। विष्णु जी, सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। विष्णु जी, आपके ज़रिए हम न केवल यहाँ के कई पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी हम पलटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस्लाम नगर को जगदीशपुर नाम कैसे पड़ा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि देखिए नाम में क्या रखा है, ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा है, बीजेपी जो है ज़बरदस्ती नाम बदल रही है। तो क्या ये ज़बरदस्ती नाम बदला गया है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही है? देखिए, ज़बरदस्ती नाम तो 1715 में बदला था, क्योंकि 1715 के पहले इसका नाम जगदीशपुरी था और यहाँ पर राजा नरसिंह देवड़ा चौहान का यहाँ पर शासन था और दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पर पास में ही जो बाणगंगा है, जिसको अभी वर्तमान में कुछ लोग इसे हलाली के नाम से जानते हैं, इस नदी को, उसका नाम बाणगंगा था। इस बाणगंगा के किनारे दोस्त मोहम्मद खान ने इसी फागुन माह में होली के समय आसपास के राजाओं को, जिस रियासतदारों को बुलाकर एक मैत्री भोज का आयोजन किया। उसमें बड़ी संख्या में बैरसिया के बसई, गड़ा, उसके साथ में आकिया, मंगलगढ़, आष्टा, जामनेर, कुंवर कोठरी, उमरावगंज, इसके आसपास के रियासतदार, सरदार, राजा यहाँ पर एकत्र हुए और उनको यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये सब उनका चल रहा था। भोजन कर रहे थे कुछ लोग और छल पूर्वक उनके तंबुओं की डोरियाँ काट दी गईं, तंबुओं को उस पे उनके ऊपर पटक दिए गए और जो निकला उसमें से, और उसको पहले से सुनियोजित ढंग से उसके सैनिकों ने, उसके जो अर्दलियों ने उनको उनकी हत्याएं कर दी और उसके बाद में वो इतना नदी के अंदर रक्त वो हो गया, तो तब से इसे कुछ लोग हलाली बोलने लगे और उसके बाद यहाँ पर जगदीशपुर में आकर जो उसने इसका कब्जा कर लिया इस पर और इसका नाम बदल के इस्लाम नगर कर दिया था। इस्लाम नगर कर दिया गया था, लेकिन कहा जा सकता है आपके विरोधी कह लें या कहा जा सकता है कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं उनका कहना है कि साहब दोस्त मोहम्मद खान को तो मदद के लिए बुलाया गया था, रानी कमलापति गौड़ ने उनको बुलाया था, मदद के लिए बुलाया था और पारिवारिक उनके विवाद था और दोस्त मोहम्मद खान तो मदद के लिए आया था और आप कह रहे हैं धोखे के लिए। देखिए, जगदीशपुर में किसी प्रकार का कोई इतिहास के अंदर यहाँ बुलाने का किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। पूरे जन सामान्य से लेकर इतिहासकारों तक का मत है कि यहाँ पर उनने मैत्री भोज आयोजित करके छल पूर्वक राजाओं को यहाँ पर ये ईंट खेड़ी पर ही बाणगंगा नदी के किनारे ये कार्यक्रम आयोजित करके उनकी हत्याएं की थी। इसमें किसी प्रकार की कोई मदद का इसका इतिहास के अंदर वर्णन नहीं है, विशेष रूप से जगदीशपुर को लेकर। अगर इतिहास को हम जानने की कोशिश करें इस इमारत से, तो विष्णु जी ये इमारत हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वास्तुकला है, कुछ पहलू आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जिससे वास्तुकला के ज़रिए हम समझ पाएँ कि ये जो बनावट है वो कहीं ना कहीं राजपूत मेवाड़ा समाज से, या कहा जाए कि सनातन हिंदू संस्कृति के जो जिस तरह की रहती हैं इमारत कला, वास्तुकला, उसको परिलक्षित करता है, ना कि इस्लामिक पृष्ठभूमि को दिखाता है? नहीं, इसमें मुगल वास्तुकला भी का भी मिश्रण है और ये जो है ये महल ये संभवतः बाद में बना है, ऐसा पुरातत्व वालों का भी वो है, लेकिन गोंड राजाओं के महल भी इस्लाम नगर का उस समय जो जगदीशपुर था इसके अंदर हैं। गोंड राजाओं के महल भी हैं। विजय राम गोंड यहाँ पर इसके शासक हैं। भू अभिलेख के अंदर जब मैंने विधानसभा
विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था तो भू अभिलेख विभाग ने उसका उल्लेख किया था कि विजयराम गुण यहाँ पे शासक रहे हैं। तो उस समय के भी महल यहाँ पर हैं। कुछ बाद में दोस्त मोहम्मद खां के इस पर कब्जे के बाद में उनका जब यहाँ पर शासन हो गया तो उन्होंने भी कई यहाँ पर महलों का निर्माण कराया है। ये इस समय हम जहाँ मौजूद हैं बारादरी है, तो बारादरी के पास हम जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दर्शकों को इतिहास के पहलुओं से भी हम अवगत कराते जाते हैं। और बारादरी और ये ऊपर जो दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा पहलू है जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बेहद, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर ये तमाम वो ऐसी इमारतें हैं जो कहीं ना कहीं राजपूताना जो है संस्कृति को भी दिखाती है। मिली जुली कुछ इसमें मुगल कालीन वास्तुकला, कुछ राजपूताना काल की वास्तुकला, ऐसा मिला जुला इसका मिश्रण है। लेकिन मूल रूप से जो बात है, जो तथ्य है वो ये है कि इसका नाम पहले जगदीशपुर था। 1715 के बाद में इसका नाम इस्लाम नगर किया गया था और 308 साल बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसके इतिहास को पुनर्जीवित करने का और इसका नाम परिवर्तित करने का। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ जब जगदीशपुर का नाम पहले इस्लाम नगर किया तो सिर्फ एक नाम ही बदला गया था या उसके साथ में काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला गया था? निश्चित रूप से यहाँ के आसपास के कुछ मंदिर रहे जो थे उनको भी ध्वस्त किया गया। यहाँ पर जो है रानियों ने जब वो समाचार मिला कि राजा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने भी यहाँ पर जोहर एक किया था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर इतिहास के अंदर जुड़ी हुई हैं और ये कहीं ना कहीं, और विशेष रूप से जो बाणगंगा का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ वो स्थान तो वास्तव में एक हमारा प्रयत्न है कि वहाँ पर हम एक स्मारक बनाने वाले हैं ताकि जो रक्त रंजित इतिहास है, जो छल का जो दोस्त ने नाम था दोस्त और जिसने दगा करके मैत्री भोज के अंदर लोगों को जो है मारा था, उसके वहाँ पर जो है एक स्मारक हम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम थोड़ा कोशिश करेंगे स्मारक के भीतर के हिस्से कुछ आपको दिखा पाएँ और विधायक जी थोड़ा हमें और समझा पाएंगे क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी जो इमारत है और इसकी बनावट को आप देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत ही स्याह जो इतिहास है वो भी यहाँ पर रहा है। चूँकि ये हम नीचे उतर के जाने की कोशिश करेंगे। ये हमाम सामने है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार जो है हम इस एक एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था जहाँ पर नाम परिवर्तन के बाद अब इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। और देखिए ये भले ही ये मैं भारत फर्स्ट के जरिए मैं यहाँ पर कहना भी चाहूँगा, ये देखिए ये इतनी संरक्षित इमारत रहती है और वहाँ पर भी आकर जो लोग हैं वो इस तरह से नाम लिख देते हैं। किसी महाशय ने यहाँ पे सलमान वगैरह लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं ये अभी भी इस तरह की प्रवृत्ति है कि किसी दूसरी जगह पे जाके, संरक्षित जगह पे जाके नाम दूसरे का लिख देना। और क्या यही जो नाम की जो है वही लड़ाई चल रही है? देखिए, लोगों का अपना अपना स्वभाव होता है। यहाँ पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा था और काफ़ी कुछ, अब चूँकि एक बार जब इतिहास बदला है तो उसके साथ में आप देखेंगे इसकी भव्यता भी इस क्षेत्र के अंदर आएगी और गौरवशाली अतीत के साथ जो है यहाँ पर विकास के भी कई काम होंगे। और ये एक भोपाल से लगा हुआ होने के बाद भी जो इसको एक जो पहचान, एक सांस्कृतिक पहचान जैसी मिलनी चाहिए थी, वो इसको एक बार पुनः मिलेगी और हम इसके लिए लगातार प्रयत्न करने वाले हैं। और आप इस समय देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विधायक विष्णु खत्री जी बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक बड़े स्तर पे इसको इतिहास को फिर से कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश की जाएगी। जो असल इतिहास है वो लाने की कोशिश की जाएगी। बारादरी अभी हम दिखा रहे थे, अब हम आप देख सकते हैं बहुत ही पुरातन जो है ये इमारत है। और यहाँ पर नक्काशियाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो इस छतरी पर जो नक्काशी की गई है बहुत ही पारंपरिक है, फूल और पत्तियां बनाई गई हैं। और ये अगर कहा जाए कि जो बड़ी जो पुरातत्व की जो साइट्स रहती हैं वहाँ पर जो इस तरह की पुरानी जो इमारतें रहती हैं, इसमें ऐसी वास्तुकलाएं और ऐसी जो कलाकृतियाँ जो हैं वो उकेरी जाती हैं। गोंड जो आदिवासी जो समुदाय है, उनके राजा थे, राजा मेवाड़ा राजपूत भी थे,
तो ये बड़ा इतिहास है। विष्णु खत्री जी, आप इस क्षेत्र के न केवल विधायक हैं बल्कि कहा जा सकता है कि यहाँ पे लंबे समय से निवासरत भी हैं। ये जब से इतिहास जब ये बताया गया था कि इस्लाम नगर है और इसका इतिहास जिस तरह से बताया जाता था, तो क्या मन में पीड़ा होती थी कि ये गलत इतिहास जो है वो बताया जा रहा है? निश्चित रूप से लगातार मैं तो बार बार मैंने अपने वक्तव्यों में कहा है कि इसका नाम परिवर्तन केवल ये 20-30 साल की भावना नहीं, जन भावनाएं तो उस दिन से ही इसके साथ जुड़ी हुई थी जब इसका नाम परिवर्तित किया गया। और अभी मैं पुरातत्व विभाग के लोगों को लेकर या पास के अरवलिया पंचायत में गया था। वहाँ पर जो उन्होंने एक भगवान विष्णु की एक प्रतिमा निकली है, वो 11वीं शताब्दी की प्रतिमा निकली है। तो वहाँ पर हो सकता है यहाँ पर एक बड़ा कोई भव्य विष्णु मंदिर भी रहा हो 11वीं शताब्दी के अंदर, परमार कालीन उस समय में। तो ये कहीं ना कहीं जन भावनाएं तो बरसों बरस से थी। हमारी जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पटवा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कुछ प्रयत्न हुए। और विशेष रूप से जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की 2008 में, उसमें इन्होंने असहमति व्यक्त कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने इसको केंद्र की एनओसी से। और उसमें जब जब भी क्वेश्चन लगाता था या प्रयत्न करता था, ये विषय बार बार आता था कि केंद्र की असहमति है। और विशेष रूप से हमें जो केंद्र की सहमति मिली है उसके बाद ही ये वास्तव में संभव हो पाया है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने केंद्र की हमें एनओसी देकर आज ये दिन, ये गौरव दिवस मनाने का हमें अवसर प्रदान किया है। गौरव दिवस मनाने का अवसर प्रदान किया है। और निश्चित तौर पर अगर असल इतिहास सामने आएगा तो हर भारतीय के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। इसे देखिए, इसे किसी मज़हब से या धर्म से जोड़ना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो इतिहास है वो हम सभी का साझा होता है। अगर पाकिस्तान का भी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है तो इस इतिहास को बदला नहीं जा सकता। तो ये आप इस समय हम मौजूद हैं, ये हमाम है ये जगह? अच्छा, ये हमाम है, ये हमाम। अगर अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये हमाम यानी कि आज के दौर में अगर जिन सामान्य शब्द में कहें तो बाथरूम कहते हैं इसे। यहाँ पे राजशाही के लोग स्नान करते थे, ये वो जगह है। और यहाँ पे काफ़ी ठंडक भी है। हाँ, नीचे यहाँ पर जो हमाम जो है ये बहुत सारी लकड़ियाँ और वो सब के बाद गर्म होता है। और एक बार जब ये गर्म होता है तो फिर समय काफ़ी लंबे समय बाद ठंडा होता है। ये आपने कभी देखा हो, एक पुराना हमारा कमला पार्क पर भी एक कदीमी हमाम है, वो भी मतलब इसी प्रकार का कुछ पुराना रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये पुरातत्व की बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और हम इसके नियमों को बिल्कुल कहीं कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हम, लेकिन लोगों ने यहाँ पर देखिए इतनी महत्वपूर्ण जो विरासतें रहती हैं, धरोहर रहती है विष्णु जी, उसको ठीक से संरक्षित नहीं करना, या फिर ये भी कहीं ना कहीं एक भावना जागृत करने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से ये बहुत वो है। और अभी इस दिशा में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र का पूरा बदलाव, क्योंकि पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण संवर्धन तो कर ही रहा था, लेकिन बाकी अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी जन सामान्य के अंदर भी जागरूकता लाकर ये क्षेत्र में एक जो हमारा जो पुरातन भवन है या हमारी जो संस्कृति है उसके जो भी अवशेष हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करने का हम नए सिरे से एक और सामूहिक और जन चेतना के साथ में इस काम को करेंगे। हलाली का नाम भी क्या बदला जा सकता है? कि हलाली नाम तो वैसे भी क्या है, जो सम्राट अशोक डैम है उसका हलाली डैम बोलते हैं लोग, बेसिक रूप से उसका नाम सम्राट अशोक डैम है। और जो नदी है उसका नाम जरूर हम बाणगंगा के हम लोग अभी विकास यात्रा के अंदर एक दिन हम इस क्षेत्र की यात्रा रखेंगे उसके किनारे की, और उसमें हम खुद बोर्ड वगैरह ले जाकर हम गढ़ाएंगे ताकि लोगों के अंदर धीरे धीरे ये अभ्यास आए। क्योंकि हलाली नाम से कहीं ना कहीं एक रक्त रंजित इतिहास जुड़ा हुआ है, वो पीड़ादायक है, वो कहीं ना कहीं कष्टकारक है। और उस इतिहास को से सबक लेते हुए और आगे उसको बार बार याद करने की अपेक्षा कहीं ना कहीं उससे उसकी स्मृतियों को सजोते हुए जो पुराना हमारा जो गौरवशाली अतीत है उससे हमें लोगों को जोड़ना है। बिल्कुल। ये अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि
इतिहास में सिर्फ कहा जाता है, कई बार डिबेट भी होती है टीवी पर, साहब नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम से बहुत, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में नाम का अर्थ होता है। जो भी नाम है उसका एक अर्थ होता है, और जो उस व्यक्ति जो उसको धारण करता है उसके अंदर उसका भाव का जागरण होता है कहीं ना कहीं। और इसलिए हम अपने इधर तो बच्चों के नाम रखते समय भी इस बात को सोचा जाता है कि वास्तव में हम जो नाम रख रहे हैं इसका भावार्थ क्या है। और इसलिए ये नाम और काम ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए नाम से एक जुड़ाव होता है। जगदीशपुर तो जैसे ही नाम लेते हैं तो ध्यान में आता है भगवान जगदीश स्वामी, भगवान जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक जुड़ाव होता है उस नाम से। तो ये आवश्यक है और हुआ है। इसके लिए जो प्रयत्न हुए में हृदय से यहाँ के सभी ग्रामवासी, जिनकी बहुत लंबे समय से मांग थी, हमारी प्रदेश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबको विधायक के नाते से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सभी आसपास के और भोपाल के हमारे सभी हमारे नगरवासी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि कल 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम जगदीशपुर का गौरव दिवस मना रहे हैं, उसमें शामिल हों और अपने इस आयोजन के अंदर अपनी सहभागिता दें। विष्णु खत्री जी, पब्लिक फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, ये जगदीशपुर के इतिहास को जानने की हमारी एक महत्वपूर्ण कोशिश थी, और आप देख सकते हैं ये तमाम जो स्मारक है, ये इसका वृहद स्वरूप आप देख रहे हैं। और बहुत जल्द, जैसे कि बीजेपी विधायक विष्णु खत्री जी बता रहे हैं, कि अपने पूरे स्वरूप में आएगा और निखर कर आएगा। और इसका नाम जो परिवर्तित किया गया, उसके पीछे जो बड़ा इतिहास है वो आपने अभी जाना, कि किस तरह से दोस्त मोहम्मद खान ने, जिसका नाम दोस्त था लेकिन दिया उसने धोखा, और किस तरह से इतिहास को बदला गया। भारत के ऐसे तमाम धरोहर, तमाम विरासत जिनके नाम और इतिहास बदल दिए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसका असल इतिहास आपके सामने आए। और इसी कोशिश के तहत आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।